नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति के लिए हम लोग बल और दाब पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स एंड प्रेशर। क्या बोलते हैं? फोर्स एंड प्रेशर। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि बल क्या होती है। ठीक है, तो बल जो देखेंगे तो विज्ञान की भाषा में तो अलग अलग तरीके से है, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बल जो है साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो आप जान लो कि बल जो है कि एक ऐसा प्रक्रिया या वह कारक है जो किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु अगर गतिशील है या कोई विराम अवस्था में, तो उसमें क्या करता है? वो परिवर्तन ला देता है। क्या कर देता है? परिवर्तन ला देता है। जैसे आप देखो कि कोई व्यक्ति खड़ा है और आपने उसमें क्या किया, गया धक्का मारा तो वस्तु क्या हो गया, मतलब उसमें परिवर्तन आ गया। तो कि वस्तु अगर विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था को रोकना या उसको मतलब रोक देना या उसको आगे बढ़ा देना, या कोई वस्तु विराम अवस्था में उसमें क्या करना, बल लगा के उस क्रिया में क्या करना, परिवर्तन कर देना, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ऐसे तो हम बहुत विस्तार से इसके मतलब पढ़ेंगे कि क्या क्या है, लेकिन इसकी परिभाषा को मैंने कुछ अलग ढंग से ही लिखा है। देखिए, मैंने लिखा है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को बल देता है, बदल देता है। सॉरी, बल नहीं देता है, बदल देता है। मतलब कोई बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को क्या करता है, बदल देता है। तो आप देखो कि कैसे आप बदलोगे, इन चीजों को समझिए। जैसे आप क्या क्या चीज में बल लगाकर किसी वस्तु को बदल सकते हैं, बताइए आप कुछ, आप लोग बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, आप फुटबॉल को आपने लात से मारा तो क्या हो गया, गति हुआ। तो वो अपनी एक अवस्था में, विराम अवस्था में भी रुका हुआ था बॉल, और जैसे ही उसको लात से अपने मारा, क्या हो गया, गति हो गया। तो क्या हुआ, उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी वस्तु की अवस्था में बल लगा के उसकी परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में रखिएगा कि किसी भी वस्तु में जब हम क्या करते हैं, मतलब बल लगाते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। वो जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था में नहीं रह पाता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, किसी चीज में क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो रही है, बल लग रही है ना। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि बल की परिभाषा तो मैंने दे दिया, बल के क्या करके, बल के हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे परिभाषा में क्या लिखा है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को क्या करता है, बदल देता है। बल का प्रभाव क्या क्या होता है, वस्तु की गति देना। बल ऐसा प्रभाव करता है कि किसी वस्तु में क्या करता है, गति दे देता है। क्या कहता है, जैसे आप देखो फुटबॉल को लात से मारते हो, क्या करता है, उसमें गति आ गया ना। आप कोई भी चीज, मान लो कि आपने बॉल उठाया, बॉल को फेंका किसके पास, क्रिकेट में आप खेल रहे हो, बॉल उठाया किसके पास भेजे, मतलब जो बैटिंग कर रहा है, ठीक है ना, बैटिंग के पास ये क्या आपने भेजा, तो उसमें भी क्या हुआ, गति हुआ। ठीक है, तो इस तरह का दूसरा है वस्तु की गति को रोकना। हम क्या करते हैं, साइकिल चलाते जाते हैं, साइकिल चलाते जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो उसमें बल लगता है कि नहीं लगता है, उसकी गति क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद हम फिर बात करें कि वस्तु गति की दिशा बदल देना, गति की क्या करना, दिशा बदल। अब देखो क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, गोल रक्षक क्या है, गोल रक्षक कहाँ रहता है, गोल के पास में रहता है। वो गोल को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। अब देखता है कि जैसे ही बॉल आया, बस क्या करेगा, उसकी दिशा कुछ और थी, अब उसको मारेगा, रोक के क्या करेगा, दिशा उसका क्या करेगा, बदल देगा। ऐसा बहुत सारा है, इससे नहीं कि वही एक उदाहरण है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या है, आप फिर से समझो कि वस्तु की गति की दिशा क्या होता है, बदल दिया जाता है। मतलब बल हुआ है कि जो वस्तु की दिशा क्या करेगा, मतलब उसकी गति को क्या करेगा, दिशा ही सीधे क्या करेगा, बदल। जैसे फुटबॉलर ने क्या किया, मारा इधर, गोल रक्षक वहां पे है, अब सारा मतलब खिलाड़ी जो है वो नहीं रोक पाया, तब तक ये रोका, तो क्या किया, ये रोक कर उसकी दिशा क्या करेगा, घुमा के क्या करेगा, मार देगा। तो जिस दिशा में वो आया था बॉल, क्या उसी दिशा में गया, नहीं गया। तो बल लगा के उसकी दिशा को क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद वस्तु के आकार की आकृति को बदलना। वस्तु के आकार या किसको, आकृति को क्या करना। जैसे आप रबड़ है, छोटा सा रबड़ को आप खींचते हैं तो उसके क्या होता है, उसकी आकृति क्या होता है, उसका आकार बदलते क्या आकृति बनता है, बड़ा हो जाएगा ना। अब देखो आप क्या करते हो, गुब्बारा में हवा भरते हो, क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो उसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो क्या दिक्कत किसी को समझने में बल। अभी तक ये चार लो कि बल वह कारक है जो किसी विराम अवस्था में या किसी गतिशील वस्तु के क्या करता है, दिशा को क्या करता है, बदल देता है, या उसकी अवस्था को क्या करता है, बदल देता है। कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, विराम अवस्था का मतलब क्या हुआ है, रुका हुआ है, या क्या है, या वह गतिशील है, तो उसमें बल लगा के क्या किया जा सकता है,
उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। क्लियर है? तो आप देखिए बल का प्रभाव क्या क्या होता है। मैं फिर से एक बार डिफिनेशन दे दूं कि बल का प्रभाव जो होता है वस्तु की गति देना, वस्तु को क्या करना, गति देना। फुटबॉल से लात मारना, वस्तु की गति को रोकना। मतलब बल वस्तु की गति को क्या करना, वस्तु की गति देना। मतलब कोई वस्तु है उसमें आप जब बल लगाते हो तो उसमें क्या होती है, गति में आ जाता है। किसमें आ जाता है? साइकिल स्टॉप है, जब उसमें बल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। क्या दिक्कत? उसके बाद आपका वस्तु की गति को रोकना। आप तो इस मतलब बाइक को चला रहा है, पूरा स्पीड में है, गतिशील है, आज जैसे उसमें बल लगाओगे ब्रेक पर, अरे ब्रेक रुकने के लिए तो बल लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, गतिशील वस्तु क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर गति की दिशा बदल देना। अब खिलाड़ी द्वारा बॉल से क्या गिरता है, मारा जाता है, तो क्या होता है, उसका दिशा बदल जाता है। बॉल किसी दिशा में गया, बैडमिंटन क्या गया, बैटिंग जो कर रहा है वो मारा, तो उसका दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। उसके बाद वस्तु के आकार या आकृति को क्या करना, बदल देना। जैसे गुब्बारा में हवा भरना। बल का एक सही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये याद रखिएगा, बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एक नंबर प्रश्न पूछता है। अब हम आते हैं आपके चैप्टर की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? हमारा चैप्टर में पहला पॉइंट है कि बल अपकर्षण या अभिकर्षण है। पहला पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि बल अपकर्षण। अपकर्षण का मतलब क्या होता है? खिंचाव। या अभिकर्षण का मतलब क्या होता है? धक्का। ठीक है। धक्का गलती लिख दिए हैं क्या हो चला, तनी बढ़िया से लिख देते हैं ना। चलो देखो क्या है बाबू, धक्का है। तो आप देखिए ये विज्ञान के भाषा में, सामान्य भाषा में इसका विपरीत होता है। सामान्य भाषा में क्या होता है? विपरीत। ये जो आप देख रहे हो कि बल अपकर्षण, खिंचाव या अभिकर्षण क्या है? धक्का। तब बल ये अपकर्षण या अभिकर्षण के अंतर्गत क्या होता है कि किसी पर प्रहार किया जाता है। क्या कहता है? प्रहार किया जाता है, किसी को उठाया जाता है। मतलब बल लगा के किसी पर प्रहार किया जा सकता है। बल लगा के किसी वस्तु के जैसे उठाया जा सकता है। बल लगा किसी वस्तु के जैसे खोला जा सकता है। बल लगा किसी वस्तु के जैसे बंद किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस प्रक्रिया के अंतर्गत बल अपकर्षण, खिंचाव या क्या है? अभिकर्षण, धक्का है ना। किस शब्द में? विज्ञान के शब्द में। विज्ञान के शब्द में अपकर्षण का मतलब क्या होता है? खिंचाव। अभिकर्षण का मतलब क्या होता है? और सामान्य शब्द में आओगे तो ये अपकर्षण का मतलब क्या हो जाएगा? धक्का। अभिकर्षण का मतलब क्या हो जाएगा? खिंचाव। समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आप दोनों क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आपके एनसीईआरटी किताब के अनुसार मैं बता रहा हूं, जो दिया है उसी को। ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। चलिए देखेंगे अब हमें इस टॉपिक के बारे में। हम लोग जो बात किए किसके बारे में, क्या है? बल अपकर्षण, खिंचाव या अभिकर्षण, धक्का है। तो इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को उठाते भी हैं, क्या करते हैं, बंद भी करते हैं, खोलते भी है। मतलब बल लगा के सकता है, किसी वस्तु को उठाया जा सकता है। बल लगा किसी वस्तु के जा सकता है, बंद किया जा सकता है। बल लगा किसी वस्तु के जैसा है, खोला जा सकता है। बल लगा किसी वस्तु को, जैसे आप किताब निकालेंगे, आप लोग मैं दिखा रहा हूं, पेज नंबर देखेंगे आप लोग, कितना है जी पेज? 93 है। ठीक है। 93 में देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि बल अपकर्षण या अभिकर्षण, जैसे उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ये सारी क्रियाएं क्या है? बल मतलब अपकर्षण और किसके अंतर्गत आता है? अभिकर्षण के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का अर्थ है बल लगाकर आप किसी वस्तु को उठा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, हिट कर सकते हैं, मार प्रहार कर सकते हैं। तो आप बताओ कि बल किसमें किसमें इस तरह का होता है? किसमें आप बल लगा के उठा सकते हो, खोल सकते हो? बताओ खोल कैसे सकते हो? आप दरवाजा को क्या कर रहे हो, दरवाजा को क्या करते हो, बल लगा के खोल दोगे। दरवाजा को बंद रहा क्या करोगे, बंद करने के उस समय क्या करोगे, मतलब बल लगा के उसके दरवाजे को क्या करोगे, बंद कर दोगे। बल लगा के दरवाजा को क्या करोगे, खोल दोगे। ठीक है। कहीं दिक्कत, किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो। किस क्रिया में? बल अपकर्षण, खिंचाव या क्या अभिकर्षण, धक्का है ना। उस पीरियड में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग बल लगा के दरवाजा को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और बल लगा के दरवाजा को क्या कर सकते हैं, बंद सकते हैं। आप एक खिलाड़ी हैं तो आप जब बॉल क्या होता है, जैसे आपकी ऐसी क्या है, फुटबॉलर है, फुटबॉलर गोलरक्षक है, उसके पास बॉल आया तो उसने क्या किया, बॉल को रोका और रोक के क्या किया, नीचे से क्या किया, उठा लिया। जैसे आप किताब में देखो, यहाँ पे देखो ये बॉल को उठाया है, तो उठाया है तो बल लगा के ही वस्तु को उठाया है ना। क्या दिक्कत किसी को? उसने क्या किया है, बल लगा के क्या किया है,
उठाया है, किसको उठाया है? बॉल को। ये खिलाड़ी किसके खिलाड़ी है? हॉकी के खिलाड़ी है। बॉल पे क्या कर रहा है? प्रहार कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉल पे क्या कर रहा है? प्रहार। आप सीधे देखो। उसके बाद ये कौन से खिलाड़ी है? ये क्षेत्र रक्षक है। गेंद को रोकते हुए ये बॉल को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रोक रहा है। बॉल को क्या कर रहा है? जिस दिख रहा है फील्डर जो होता है, मतलब जो आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आया तो उसे एकदम बॉल को लगाया, क्या किया? बॉल लगा के उस बॉल को क्या कर लिया? रोक लिया। कहीं दिक्कत किसी को? यहां तक आपने किसके बारे में समझ गया? बल्ब के मतलब किसके बारे में? बल अपकर्षण खिंचाव या किसके है? अभिकर्षण है। ठीक है, यहां तक आपने समझा। कहीं दिक्कत किसी को? चलो, अभी हमने बताया है इस पॉइंट को, बल अपकर्षण खिंचाव या अभिकर्षण धक्का। इसको अभी मैंने इस पॉइंट को समझाया है कि किसी वस्तु में परिवर्तन जो है, किसी विराम अवस्था की वस्तुओं में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग धक्का दे सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं या क्या कर सकते हैं? आपने देखा कि किसी वस्तु को उठा के उसमें बल लगा रहे थे, बंद करके लगा रहे थे, खोल के लगा रहे थे, प्रहार करके क्या कर रहे थे? लगा रहे थे। किसमें? बल अपकर्षण खिंचाव या क्या अभिकर्षण धाका के तहत हम लोगों ने क्या किया? इसको सीखा। किसके सीखा? अब देखिए, इसी में हमें देखना है कि हमने बल का परिभाषा भी जो लिखा है विज्ञान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? विज्ञान की परिभाषा में। तो मैंने लिखा है विज्ञान में कि जो मैंने पीछे जो लिखाया है वो क्या था? सरल भाषा में लिखाया था। किस भाषा में लिखाया था? वो सभी भाषा में क्या होगा? काम आएगा। लेकिन विज्ञान की भाषा में जब आप इसको दोगे परिभाषा में, तो क्या लिखोगे? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण। अगर सामान्य शब्द में अभिकर्षण कर देंगे तो क्या होता है? खिंचाव। अब विज्ञान की भाषा में क्या होता है? अभिकर्षण का हिंदी क्या होता है विज्ञान की भाषा में? धक्का होता है। और सामान्य शब्द में क्या होता है? खिंचाव। और मतलब इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या होता है? या खिंचाव अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि क्या होता है कि विज्ञान में अगर हम परिभाषा बात करें तो विज्ञान में क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला, मतलब कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु पर अभिकर्षण या क्या चीज? अपकर्षण। किसी वस्तु पर क्या चीज? अभिकर्षण या अपकर्षण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। वही लिखा गया है बल में कि सॉरी विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पर अभिकर्षण या क्या होगा? अपकर्षण होगा। तो विज्ञान में से हम लोग क्या बोलेंगे? बल कहेंगे। क्या कहेंगे? बल। क्लियर? दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए, अब उसके तहत हमें दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है, 8.2 जो पढ़ना है, यानी दूसरा जो उसका टॉपिक पढ़ना है, बल अनुनय क्रिया के कारण लगते हैं। बल अनुनय क्रिया के कारण लगते हैं। अब बल अनुनय क्रिया क्या होते हैं? उसमें दो वस्तुओं के बीच बल लगना चाहिए। कितने वस्तुओं के बीच? अकेले कोई वस्तु। देखो, कोई व्यक्ति खड़ा है। कहाँ खड़ा है? कोई व्यक्ति कार के पीछे क्या है? खड़ा है। और चुपचाप कार के पीछे खड़ा हुआ है। कार बेचारा इंतजार कर रहा है। तो उसमें व्यक्ति जब खड़ा है तो उसमें कोई बल लगा? नहीं लगा। नहीं लगा। आज जब व्यक्ति पीछे से जाके कार में क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। क्या मार रहा है? धक्का। जब वस्तु क्या कर रहा है? उसके पीछे क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। किसके पीछे? कार का। तो कार या तो हिलेगा, डुलेगा, कुछ तो होगा, या हो सकता है कि दो देके क्या हो जाएगा? बढ़ भी जाएगा। तो उसमें गति में मतलब उसका गति होगा। उसे बल लगा के उसको हिलाया डुलाया कि नहीं डुलाया? तो ये क्या हुआ? ये अनुनय क्रिया हुआ। क्या हुआ? अनुनय क्रिया हुआ। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि हम लोग इसमें क्या, अनुनय क्रिया का मतलब दो वस्तुओं के बीच धक्का या क्या होना चाहिए? खिंचाव होना चाहिए। ठीक है। अब अनुनय क्रिया करके आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। अब देखो, जैसे आ जाओ कैप, तुम आओ इधर मेरे पास आओ। ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा? इधर आओ, तुम मेरे हाथ लगाओ इसको। ठीक है। अब देखो, तुम उधर दाबो, तुम मेरे को दाबो, हम तुमको दाबो। देखिए, दिख रहे हैं ना यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? चलो दाबो, जोर से दाबो। देखो, आज पहलवानी लड़ाई जाएगा ना। ये क्या हो रहा है? हम एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? अनुनय क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो अनुनय क्रिया, चलो बैठो। अनुनय क्रिया क्या होता है? अब देखो, आपके फिगर में ही बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे, आप अपने किताब से भी देख सकते हैं। मैंने पहला जो पॉइंट बताया, अब देखो, अनुनय क्रिया का मतलब क्या हुआ कि कहीं धक्का दिया जाएगा तो कहीं क्या किया जाएगा? खिंचाव होगा। क्या होगा? कहीं धक्का होगा, कहीं क्या होगा? खिंचाव। कि दो वस्तुओं के बीच। अब देखो, कार पर अनुनय क्रिया में क्या होगा? धक्का या खिंचाव होगा। जैसे हमने कार पर क्या किया, मतलब दाबा, तो उसमें क्या किया? खींचे कि धक्का मारे? धक्का मारे। कहीं दिक्कत किसी को बाबू? नहीं ना है? अब देखिए, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे आइए, एक आदमी और आइए, इधर आओ रे, तुम आओ, इधर आओ। अब तुम लोग बताओ, कार पे क्या हो रहा था? धक्का हो रहा था ना। दो वस्तुओं के बीच क्या होगी? अनुनय क्रिया कब होगी?
जब दो वस्तु होंगे, दो वस्तु के बीच जो बल लगेगा, वही पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दो वस्तुओं के बीच अनुनय क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। मतलब दो वस्तु क्या होंगे, अनुनय क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी वहां पे हम लोग जैसे ये कैप और हम लोग आए थे, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, धक्का लगा रहे थे, खींच रहे थे। वो हमको तरफ धक्का लगा रहा था, हम उसकी तरफ धक्का लगा रहे थे। अब तुम क्या करो, अब पकड़ो ये, और तुम अपने तरफ खींचो, हम अपने तरफ खींच रहे हैं। अब बताओ इसके बीच क्या हो रहा है, धक्का हो रहा है कि खिंचा हो रहा है? तेज करो, खींचो, क्या हो रहा है? तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। चलो बैठाओ बैठो, ठीक, क्या हुआ? तो ये चीजें आपको समझना है, अनुनय क्रिया के बीच क्या हुआ। तो अभी तक हमने 2-3 एग्जाम्पल दिया। एक तो कैप के साथ हमने क्या कर रहा था, धक्का लगा रहा था, धक्का लगा रहा था ना। कार के एग्जाम्पल जो दिया उसमें क्या हो रहा था, धक्का लग रहा था, लग रहा था ना। और उसके बाद हमने क्या किया, मतलब खींचा दोनों तरफ, वो अपने तरफ, और ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, अनुनय क्रिया हो रही है। कौन क्रिया हो रही है? अब उसके बाद अगर हम टॉपिक की बात करें, तो अब हमारा क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल है कि क्या है, बछड़ा तुमने ले लिया, बछड़ा को बांध लिया। किसको बांध लिया? बछड़ा को। अब बछड़ा बेचारा खुला गया, उसको पकड़ रहा है, वो अपने तरफ भाग रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने तरफ तो खींच रहे हैं कि धक्का लगा रहे हैं। बताओ क्या कर रहे हैं, बैल अपने तरफ खींच रहा है, बछड़ा अपने तरफ, और हम अपने तरफ। इसके बीच क्या हो रहा है, खींचा हो रहा है। तो अनुनय क्रिया तभी संभव है जब क्या होंगे, दो वस्तुओं के बीच क्या होंगी, क्रिया होगी। क्या होगी? दो वस्तुओं के बीच क्या होगी, क्रिया होगी। तो हमने अपने पाठ का 2 टॉपिक क्या किया, पढ़ लिया। 2 टॉपिक कौन कौन पढ़ा? एक तो क्या है, बल अपकर्षण खिंचाव, या क्या है, अभिकर्षण है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह के हम लोग खिंचाव करते, धक्का कर रहे थे, ये चीजें हमने क्या किया, पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बल अनुनय क्रिया है। क्या है? धक्का खिंचाव तो मैंने समझा दिया, लेकिन धक्का और खिंचाव जब दो वस्तुओं के बीच हो, कितने वस्तुओं के बीच हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुनय क्रिया। क्या कहेंगे? अनुनय क्रिया। किसी को डाउट कहीं पे नहीं? चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका, रुक जाइए। अब ये क्वेश्चन आपका ये है कि इसके पहले आप लोग पेज नंबर निकालेंगे 94। कितना निकालना है? 94। इसके पीछे पर श्रेणी 8.1 में क्रियाकलाप 8.1 में दिया है, हाँ ना लिखना है। क्या लिखना है? आप कैसे हाँ ना लिखोगे, इस सारणी को पूरा कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूं, ठीक है। फिर आपको जहां डाउट होगा वहां क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मेज पर रखी वस्तु पुस्तक को गतिशील बनाना है। क्या करना है? स्थिति का वर्णन देखिए। स्थिति अपने क्या है, मेज पर एक क्या रखा गया, पुस्तक रखा गया है, उसको गतिशील बनाना है। तो धक्का देना, मतलब आप उसके धक्का देकर गति दे सकते हैं, या खींच कर दे सकते हैं, या उठा कर दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, उठाना, प्रहार करना, बंद करना, खोलना, इसे बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये बता रहा है कि मेज पर रखी वस्तु को गति देना है। मतलब टेबल पर कोई वस्तु क्या गया है, मतलब किताब रखेगी, क्या रखेगी, ये उसको गति करना है। तो उसमें क्या करोगे, या तो धक्का दोगे किताब को, जैसे मान लो किताब यहाँ रखा गया है, अब मान लो यहाँ पे किताब खड़ा है, तो इसको इसे घसका दोगे तो क्या होगा, धक्का हुआ। तो क्या धक्का दे सकते हो उसपे, उसके परिवर्तन लाने के लिए धक्का दे सकते हो, ये भी सही है। खींच भी सकते हो, अपनी तरफ ला भी सकते हो, ये भी सही है। और क्या कर सकते हो, उठा भी सकते हो। अब बता रहा है कि अपकर्षण या अभिकर्षण दोनों है कि नहीं है, दोनों है। अभिकर्षण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, अभिकर्षण। विज्ञान की भाषा में देखो ना क्या लिखाए थे, अपकर्षण का मतलब क्या होता है, अभिकर्षण का मतलब क्या होता है। तो दोनों काम किए ना आपने, धक्का भी दिया और क्या किया, खींचा भी था, हाँ या नहीं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन से, दरवाजे को खोलना या बंद करना है। दरवाजे को आप क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जब खोल रहे हैं तो धक्का दीजिएगा कि खींचिएगा, खोलिएगा तो क्या कीजिएगा, धक्का दीजिएगा ना। तो उस खंड में क्या भरिएगा, धक्का देना। क्या भरिएगा, दरवाजा को खोलने के लिए क्या किया, धक्का दिया, और उसके बाद जब बंद किया तो क्या किया, खींचा। अब आपने इसमें उठाया कि क्या किया, उठाया तो नहीं। एक प्रहार करना भी है इसमें, देखो बहुत सारा दिया है, धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना या ऊपर उठाना। आपने इसमें क्या किया बताइए, दरवाजे को खोलना या बंद किया तो दी हो गया धक्का या। अब देखिए अपकर्षण होगा, आपने जब दरवाजा को खोला था तो क्या हुआ था, अपकर्षण हुआ था। आप धक्का को जब मतलब क्या किया, दरवाजा को जब खोला था आपने क्या किया, धक्का दिया था। तो धक्का देना क्या होगा, अभिकर्षण होगा ना। खींचा तो क्या होगा, बंद किया तो क्या होगा। तो इसको सोच समझ के आप क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा, भरा जाएगा ना।
फिर इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। दूसरा है कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, मतलब कुएं के कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। आप कुआं में क्या है, पानी है, आप वहां से बाल्टी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो धक्का दे रहे हैं कि खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो खींचना लिख दीजिएगा। फिर वो क्या हो रहा है, अभिकर्षण हो रहा है कि अपकर्षण हो रहा है, तो अपकर्षण लिख दीजिएगा। हाँ वाला में अपकर्षण में क्या लिख दीजिएगा, हाँ, अभिकर्षण वाला में क्या लिख दीजिएगा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। तो इस खंड को पूरा करके क्या कीजिएगा, लाइएगा। फिर हमारा ये क्या रहा, किसके अंतर्गत पढ़े हम लोग, ये पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़े। किसके अंतर्गत पढ़े बाबू, पार्ट 1। ध्यान रखिएगा, ये हमारी टॉपिक क्या है, पार्ट 1 किसका, बल का। किसका, अभी हम बल में चल रहे हैं। बल जब समाप्त हो जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे, समझ रहे ना। तो बल में भी बहुत टॉपिक है हमारी। चलिए, थैंक यू।